आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 12:30 हो चुके हैं। अब आप एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। आज हेरिटेज यानी सकाफती विरासत का आलमी दिन है। इस दिन के मौके पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सकाफत से मुतल्लिक नज़रियात और तकरीरों पर मबनी किताब संस्कृति का 5वां अध्याय इजरा किया जा रहा है। ये किताब भारतीय सकाफत, रिवायत, रूहानी अक़दार और सकाफती विरसे को उजागर करते हुए मुख्तलिफ मौक़ों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीरों का एक मुरतब मजमुआ है। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि आज के साइंसी दौर में रिवायती इल्म के साथ हम आहंग होने की ज़रूरत है ताकि हमारे सकाफती विरसे को महफूज रखा जा सके। इधर जम्मू कश्मीर में भी आज इस हवाले से कई तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार की ये यकीन दहानी दर्ज की है कि वक्फ तरमीमी बिल से मुतलिक अगली समात यानी 5 मई तक वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत मरकजी वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में किसी तरह की कोई ताज़ा तकर्रुरी अमल में नहीं लाई जाएगी। अदालत उज़्मा ने बिल को चैलेंज करने वाली अर्जियों में उठाए गए सवालात के बारे में मरकज से 7 दिनों के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि अदालत उज़्मा की तरफ से एक ऐसा फैसला सामने आएगा जिससे मुस्लिम तबके के सभी खदशात दूर हो जाएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू में एक तकरीब के दौरान 15 बरस उम्र के लारनिया आर कुमार की लिखी किताब द लैंड ऑफ साइल्स की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि इस कम उम्र मुसन्निफ की तहरीर करदा किताब से नौजवानों में किताब पढ़ने और लिखने में दिलचस्पी बढ़ेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सबकी सेहतमंदी और तंदुरुस्ती हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। डोडा किश्तवाड़ में मुनक्कद एक हफ्ते के एक मेगा सर्जिकल कैंप का इफ्तिताह करने के मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान हुकूमत ने ये बात यकीनी बनाई है कि हर एक शख्स को मयारी तिब्बी खिदमत तक रसाई हासिल हो। उन्होंने कहा कि तिब्बी शोबे के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जा रही है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करे। नई दिल्ली में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए खारजा वज़ारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अमरीका से तहव्वुराना की भारत वापसी से सबक हासिल करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो मुंबई हमलों में मुलविस अफराद को भारत के हवाले करे ताकि उन पर भी यहाँ कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने ज़राअत महकमे की तरफ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के सालाना एक्शन प्लान की मंजूरी दी है। इनमें कृषि उन्नति योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजना वगैरह शामिल हैं। इस सिलसिले में मुनक्कद एक मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने उम्मीद जाहिर की कि इन स्कीमों की अमलावरी से किसानों को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। वादी के मारूफ मजहबी रहनुमा आगा सैयद मोहम्मद बाकिर आज अलसुबह इंतकाल कर गए। उनकी उम्र करीबन 85 साल की थी। वो वस्ती कश्मीर के बडगाम से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी वफ़ात पर कई मजहबी और सियासी तंजीमों ने सोगवारान से ताज़ियत का इजहार किया है। मनशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए कपवाड़ा पुलिस ने कल 3 मनशियात फरोशों जिनमें एक औरत भी शामिल है मनशियात समेत गिरफ्तार किया। इस हवाले से एसएसपी कपवाड़ा गुलाम जिलानी ने कहा, जो हमने ये लोग पकड़े तो इसके एफआईआर हमने रजिस्टर कर दिया और गाड़ी भी हमने जब्त कर ली। 3 लोग सवार थे जिसमें एक लेडी, जिनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हमने से चरस रिकवर किया जो 2 kg के करीब था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है ये तीनों साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। अभी फर्दर पूछताछ इसकी चल रही, इसके कहाँ कांटेक्ट है, किससे मिलती थी, किसको डिलीवर करना था या इससे पहले कहाँ ये डिलीवर कर चुकी है। जो भी इस धंधे में इन्वॉल्व है उनका दायरा हमने बहुत काम कर लिया है। उन्होंने जो प्रॉपर्टियां इससे रेज की है वो हम गवर्नमेंट की तहवील में लेंगे, मतलब अटैच कर लेंगे। ईसाई बरादरी आज गुड फ्राइडे मना रही है जो ईसाई कैलेंडर में सबसे मुक़द्दस दिनों में से एक है। ईसाई अक़ीदे के लोग ये दिन ईसा मसीह को मसलूब किए जाने की याद में मना रहे हैं और ये इस दिन सोग मनाने के साथ साथ रूहानी एहसास का भी जिक्र करते हैं। इसी दौरान आज सिख बरादरी के लोग सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। इस मौके पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का एहतमाम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने कल जिले की मुख्तलिफ तहसीलों के तहत आने वाले इलाकों की जमाबंदी की डिजिटाइजेशन के काम काज के बारे में जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी कि डिजिटाइजेशन के काम को 100% मुकम्मल किया जाए ताकि आम लोगों को डिजिटाइजेशन के फ़वाइद फराहम हो सकें।
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.